बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खात्मे के लिए इंसदाद तजावुजात टीम दूसरे दिन भी इन एक्शन। सदर एम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक, पासपोर्ट ऑफिस और अतराफ के इलाकों से पथारे, ठेले, दुकानों के बाहर बने सनशेड भारी मशीनरी की मदद से हटा दिए गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर सैफुर रहमान का कहना है ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। तजावुजात का जंगल कराची शहर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तजावुजात और पार्किंग माफिया बाजी ले गया। भारी रिश्वत के एवज होटल मालिकान ग्रीन बेल्ट्स पर काबिज। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग ने कई मकामात ठेके पर दिए। अस्पतालों को भी ना बख्शा। मरीजों को बर वक्त अस्पताल पहुँचने में मुश्किलात, अस्पताल का बिल अदा करें या पार्किंग माफिया को भत्ता दें। बुरसा परेशान, लोग फुटपाथ पर पैदल चलने से महरूम। शहर कायद में रफाई प्लॉट कब्जा माफिया की नजर से ना बच सके। केडीए, डीएमसी ईस्ट, वाटर बोर्ड और सरकारी हाइड्रेंट के ठेकेदार गुलाम नबी ने मिली भगत से गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 के रफाई प्लॉट पर कब्जा जमा लिया। चार्ज पार्किंग के जरिए लाखों रुपए यौमिया कमाए जा रहे हैं। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर चेयरमैन जिला शर्की मोईद अनवर का नोटिस। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग राजा रुस्तम को फारिग कर दिया। केएमसी रिपोर्ट करने की हिदायत। जिला ईस्ट में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग पर बरहमी का इजहार। कहते हैं आइंदा ईमानदार अफसर को तैनात किया जाएगा जो शहरियों को सहूलियात फराहम कर सके। कराची में शहरियों के लिए पीने के लिए पानी नहीं। लाइनों में सीवरेज का पानी फराहम करके लोगों को आलूदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। शहर में पानी चोरी में वाटर बोर्ड के अफसरान ही मुलविस निकले। एक्सीएन अंसार और एईई आगा ने गैर कानूनी कनेक्शन के एवज करोड़ों का फ्लैट मांग लिया। मेट्रो वन न्यूज ने डीलिंग की वीडियो हासिल कर ली। कराची में लियाकताबाद टाउन गैर कानूनी तामीरात में सबसे आगे। 40 से 90 गज के प्लॉट्स पर 6 से 7 मंजिला गैर कानूनी तामीरात। अफसरान ने गैर कानूनी तामीरात पर भारी रिश्वत की पट्टी आंखों पर बांध ली। कोई भी हादसा बहुत बड़े सानहे को जन्म दे सकता है। डीजीएसबीसी का एक्शन, डिप्टी डायरेक्टर समेत 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। व्यूअर्स, वेलकम बैक। सबसे पहले बात करते हैं कराची के इलाके सदर की, जहां इंसदाद तजावुजात की टीम दूसरे रोज भी एक्शन में नजर आई। सुबह से लेकर शाम तक ऑपरेशन जारी रहा। मुख्तलिफ ठेलों को, पथारों को, दुकानों पर लगे हुए सन शेड्स को भारी मशीनरी की मदद से हटाया गया। ये एक्टिविटी हमें सुबह से लेकर शाम तक तो नजर आई, लेकिन शाम होते ही दोबारा से पथारे, ठेले और मुख्तलिफ चीज़ें वापस आनी शुरू हो गई। किस तरह ये चीज़ें वापस आती हैं, क्या कुछ आज दिन भर होता रहा, इस पर हम जानना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं केएम अब्बासी, इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल रही है। जी केएम अब्बासी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? क्या कहेंगे इस सूरत हाल के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में और ये सदर का इलाका है जहाँ पर गैरकानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है और ये बिलबोर्ड्स भी हटाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद बिलाखिर जो जिम्मेदार इदारे थे वो जाग उठे हैं। इससे पहले ये बरसों का मामला था, नहीं हटाया गया, एक्शन नहीं लिया गया। इसमें केएमसी और एंटी इंक्रोचमेंट जो सेल बनाया गया था वही इसकी सरपरस्ती करते थे, लेकिन बिलाखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है संजीदगी से लिया और इस पर अहकाम जारी किए कि फिल-4 जो गैरकानूनी तजावुजात हैं इनको हटाया जाए, उसके बाद ये इदारे भी जाग उठे और उनकी जानिब से आज दूसरा रोज़ है जिसके जो है सदर में उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। और सदर का ये इलाका जहाँ पर रीगल चौक कहलाता है, रीगल चौक के ऊपर जो दुकानें बनाई गई थी, करीबन बताया जा रहा है कि ये जो है अब 1000 दुकानों से भी ऊपर तजावुज़ कर गई हैं, जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया था। दूसरा रोज़ है जिसको अभी भी जारी रखे हुए इंतज़ामिया और ये जो दुकानें हैं उनके ऊपर जो बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। जबकि पथारे इदारों के खिलाफ भी गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन किया गया था, ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था, जो कि फुटपाथें थी वो क्लियर कराई गई थी। लेकिन अब भी ऐसे कई मकामात हैं जिसमें इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। जो कि दुकानें बनाई गई हैं गैरकानूनी तौर पर, नालों के
ऊपर जो है यहाँ पर दुकानें बनाई गई थी। बिल्कुल ये मोबाइल मार्केट से पहले भी एक यहाँ पर एक एरिया है जिसको के यहाँ पर जहांगीर पार्क है। जहांगीर पार्क की गली के बिल्कुल एक जो है वहाँ पर दुकानें अभी कायम हैं, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। वहाँ पर अभी भी जो है गैर कानूनी दुकानें कायम हैं, तजावुज़ात नहीं हटाए गए और इस वक्त बिलबोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक और बिल्डिंग थी जो कि नाले के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन वो धमाके से गिरी तो मालूम हुआ कि आया यहाँ पर भी गैरकानूनी इमारत थी। इसी तरह से कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं। इन इदारों की नाअहली के बहुत सारी कारस्तानियाँ और दास्तानें हैं जिनको बयान करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं तो उनके मुताबिक अब ये इदारे भी जाग उठे हैं और उनकी जानिब से जी बहुत शुक्रिया के अब्बासी आपका, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ये आज कोई नई सूरत हाल नहीं है। हर दफ़ा यही होता है कि जब कोई ऑपरेशन किया जाता है उस वक्त रिसेंटली यानी जिस वक्त ये ताज़ा मामला होता है उस वक्त तमाम चीज़ें जो हैं वो हट जाती हैं, लेकिन शाम होते ही या अगले दिन या चंद घंटों बाद ये तजावुज़ात फिर से कायम होना शुरू हो जाती हैं। मैं आज शाम की आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं खुद गया पासपोर्ट ऑफिस के इलाके में और उसके अतराफ़ के इलाके में। वहाँ पर वो होटल जिनके लिए ये दावा किया जा रहा था कि उनको फुटपाथों से हटा दिया गया है या उनके सनशेड से हटा दिए गए हैं, मैं शाम की चाय उन्हीं होटलों में बैठकर पी के आया हूँ। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC सैफुर रहमान साहब, इनसे बात करते हैं। सैफुर रहमान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सैफुर रहमान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। तो ये जो एक रिवायत है ये चली आ रही है कि जब भी ऑपरेशन होते हैं उस वक्त वक्ती तौर पे तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं और सदर को साफ़ करने का ये जो एक ऑपरेशन किया जा रहा है, दरअसल ये इसमें कुछ बैनुल-अक़वामी इदारों की इमदाद भी दी जाएगी। उसके बाद सदर को एक मॉडल इलाका बनाया जाएगा, इसको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा, फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें ये अभी उन तमाम चीज़ों का आगाज़ है जिसके तहत सदर में ये तमाम तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। जी सैफुर रहमान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सैफुर रहमान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफुर रहमान साहब, आज शाम मगरिब के बाद मैं खुद मेरा जाना हुआ सदर के इलाके में और हैरत ये होती है कि पासपोर्ट ऑफिस हो या जो रीगल चौक का इलाका है या वहाँ जो कायम होटल हैं चाय के, वो अब भी फुटपाथों पर अपनी कुर्सियाँ लगाए जो है वो लोगों को चाय फराहम कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ठेले मौजूद थे, मुख्तलिफ लोग खड़े, जिन्होंने कहा कि यहाँ टीमें आई थी, यहाँ से कुछ चीज़ों को हटाया, लेकिन ये ठेले और पथारे फिर से कायम हैं, वो होटल अभी भी फुटपाथ पे कायम है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर हैं जी कि पूरे कराची से इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाए और ख़ास तौर पर सदर उससे मुल्हका जो सड़कें हैं उसको बिल्कुल इंक्रोचमेंट से साफ करें। तो इस सिलसिले में आज हमारा दूसरा दिन था। आप देख सकते हैं कि कल भी बहुत कामयाबी के साथ हमने इंक्रोचमेंट सदर में जो मुख्तलिफ रोड्स हैं उससे साफ की। जो इलीगल शॉप्स हैं जो बरस से वहाँ पर कायम थी उनको साफ किया गया। उसके साथ हम देखते हैं कि एक्सटेंडेड शॉप्स हैं, यानी शॉप को आगे बढ़ाया हुआ है उन्होंने। अगर कोई 20 फीट की शॉप है तो वो सैफ साहब, इन तमाम जो ऑपरेशन आज किया गया है इससे कोई इनकार नहीं है, हम कवर करते रहे हैं पूरा दिन, ये तमाम चीजें चलाते रहे। मैं बात कर रहा हूँ कि शाम के वक्त से जो चाय के होटल हैं उन्होंने दोबारा अपना कारोबार शुरू कर दिया है। वो फुटपाथ पे लोगों को कुर्सियां रख के बैठा के चाय बाकायदा सर्व की जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ ठेले जो हैं, जूस के ठेले हैं और बाकी चीज़ें, वो वापस सदर में मौजूद हैं। मैं ऐनी गवाह हूँ इस बात का, मैं खुद ये चीज़ें देख कर आ रहा हूँ। मगरिब के बाद आप समझ लें इशा और मगरिब के दरमियान ये तमाम चीज़ें मैं देख कर आ रहा हूँ। ये आपका बिल्कुल वजह है कहना। अगर इस तरह सर, ये जो चीजें जो एक ऑपरेशन किया जाता है वो अपनी जगह, इसको मेंटेन क्यों नहीं रख पाते आप लोग? इन चीजों को दोबारा कायम होने से रोकते क्यों नहीं? अगर चंद ही घंटों के बाद ये चीजें वापस आ रही हैं तो कोई इसमें मुगालता नहीं है कि कल सुबह या कल शाम तक काफी से ज्यादा तजावुज़ात दोबारा से कायम होना शुरू हो जाएंगी? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो पुशेबल कार्ड्स होती हैं, ठेले हैं, दूसरी चीजें, ये काफी बड़ी तादाद में कब्जे में लिए गए, लेकिन कुछ ऐसे जरूर होंगे जो दोबारा आ गए। उसके खिलाफ हमारा एक मजबूत निजाम हमने एक मुरतब दिया है। हम वहाँ पर कैंप्स का इनेकाद करेंगे, तमाम जगहों पे कैंप्स होंगी, विजिलेंस टीम मौजूद होगी जो कि 24 घंटे वहाँ पर मौजूद होगी
अभी हम जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिमूव करने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि जो कि बरसा बरस से नहीं हुए थे। और जो दूसरे होटल्स के सामने, रेस्टोरेंट के सामने जो कुर्सियां हैं और चाय वगैरह, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और हमने की भी है, आज जो इंक्रोचमेंट उन्होंने की भी थी, फुटपाथ कवर किए हुए थे, अपने बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए हुए थे जहाजी साइज के, अपनी दुकानों को आगे किया हुआ था। ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही मेहनत तलब काम। सर, इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मसला है ना, वो सदर के इलाके में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का मसला है। आप पूरे सदर में कहीं भी चले जाएं, कोई रसीद भी नहीं दी जाती है। बाज़ जगहों पे, कुछ जगहों पे जो रसीदें दी जाती हैं उस पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के नाम लिखे होते हैं। ये तजावुजात अपनी जगह, लेकिन जो सदर के इलाके में जिस तरह से गैर कानूनी चार्ज पार्किंग चल रही है, उसके हवाले से ये पूरा एक माफिया है जो कि चार्ज पार्किंग का एक पूरा नेटवर्क चलाता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। ये जो केएमसी ऑक्शन करती है अपनी साइट्स को, उस पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादती करते हैं लोगों के साथ, उनसे दुगना तिगना चार्ज करते हैं। और न सिर्फ दुगना तिगना बल्कि गाड़ियों की कई रो या मोटरसाइकिल की कई रो वहां पर। सर, कोई इसको चेक करने का कोई आपने निजाम बनाया है कि क्या वाकई इन लोगों के पास ठेके होते भी हैं, या जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी रोड पे, किसी भी फुटपाथ पे खड़ा हो जाता है और वहां चार्ज पार्किंग की जाली पर्चियां देना शुरू कर देता है, चार्ज पार्किंग करने लगता है? बहुत से ऐसे इलाके हैं मुताद्दिद सदर के में जहां पे चार्ज पार्किंग यानी उसकी फीस वसूल की जाती है, कोई पर्ची नहीं दी जाती, और पूरा एक माफिया है जो कि बाकायदा चार्ज पार्किंग का नेटवर्क चलाता है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से देखिए बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। नंबर एक, हमने जो प्लान हमारा है वो ये है कि जितनी भी चार्ज पार्किंग के जिनको ठेके दिए जाते हैं, अगर किसी को भी कोई गलत कर रहा है तो उसको हम ब्लैकलिस्ट करेंगे, ताकि मुआहिदा जिंदगी भर के लिए महरूम हो जाए किसी भी ठेके में हिस्सा लेने का। नंबर 1। नंबर 2, हमने तमाम जगहों पे टीमें अब तरतीब दे रहे हैं, जितनी भी लीगल साइट्स हैं उनके, ताकि हम देख सकें कि कोई भी इस तरह की ओवर चार्जिंग नहीं हो रही। नंबर, बहुत शुक्रिया सैफ साहब, आपने में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करने का, थैंक यू। और नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले से और डीएमसी ईस्ट के हवाले से। बात करने से पहले मैं आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। डीएमसी ईस्ट के चेयरमैन मोहित अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर बात करें कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, तो यहाँ भी तजावुजात का एक जंगल पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो कि ग्रीन बेल्ट पे कायम किए गए हैं, फुटपाथों पे कायम किए गए हैं, जो बहुत छोटी छोटी दुकानों में जिनका किचन है और जो उनकी सर्विंग है, जो पूरा रेस्टोरेंट है, वो रोड्स पे कायम है। अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी रोड पे तमाम इस किस्म के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आगे आप जाएँ डिस्को बेकरी के अतराफ़ या और बहुत से इलाके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो एक शिकायत आम लोगों की हमारे सामने आती है वो इस हवाले से आती है कि मुख्तलिफ जगहों पे चार्ज पार्किंग दी जा रही है, और कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कि हॉस्पिटल से निजी अस्पताल, वहाँ पे भी चार्ज पार्किंग दी जा रही है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यानी बाज़ दफ़ा ये चार्ज पार्किंग के ठेके किस तरह दिए जाते हैं, इसमें क्या अवामिल शामिल होते हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। वही साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कराची की जो सड़कें हैं और ख़ास तौर पे फुटपाथ, क्या इन पे पैदल चलने वालों का हक़ है इन फुटपाथों पे, या ये जो रेस्टोरेंट लगा के बैठते हैं ग्रीन बेल्ट पे, चाय के होटल हैं, बाकी चीज़ें, इनका हक़ इस पे? बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा जो आज पॉइंट रखा है, बहुत अच्छा है। मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया है, जैसे माजी में दो मुख्तलिफ चीज़ों पे लिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंक्रोचमेंट के हवाले से किया है। अदरवाइज मैं ये कहता हूँ कि ये जब मेरे ख्याल में 10 साल का एक गैप है जिसमें बल्दियाती गवर्नमेंट नहीं थी, तो उसमें ये इंक्रोचमेंट भी मज़ीद बढ़ी है। जैसे कराची शहर को एक सोची समझी तहत एक मैं ये समझता हूँ कि खराबियों की तरफ ले जा रहे थे, तो इसमें एक इंक्रोचमेंट भी है। जैसे कचरा का ढेर हो गया कराची शहर, इस तरह से इंक्रोचमेंट का भी ढेर हुआ यहाँ पे। हर फुटपाथ के ऊपर, हर जगह पे जहाँ चलने की जगह है वहाँ पे भी इंक्रोच हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इतना हो गया है कि शायद कोई पहाड़ों पे ऐसा नहीं होता हो
या कोई जंगल में इतना नहीं होता हो जितना कराची शहर में हो गया। पर अब मेयर साहब ने भी उस पर एक्शन लिया है और चीफ जस्टिस साहब ने मेयर साहब को इख्तियारात भी दिए हैं, इसके साथ मशीनरी फोर्सेस। मैं समझता हूँ ये जब जाकर हल होगा मसला, जब सारे लोग एक टेबल पे होंगे, एक एजेंडे पे होंगे, एक पॉइंट पे होंगे। इसमें सिर्फ केएमसी अगर आप समझ रहे हैं या डीएमसी समझ रहे हैं कि ये इस मसले को हल कर लेके, नहीं कर सकती सर। जब तक हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस लगता है ना वो ये है पुलिस नहीं होगी साथ हमारे साथ सर, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सिंध पुलिस हमारे साथ नहीं होगी, ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ नहीं होगी, ये इंक्रोचमेंट खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि जी वो सुबह से लेकर शाम तक हमने इंक्रोचमेंट की सदर के उसमें, और वो शाम के बाद वो दोबारा लगने वाली हकीकत है सर ये, इसीलिए कि शाम को हमारा स्टाफ अपने अपने घरों पे चला गया। अब वो मूविंग होती है, अब वो ठेले होते हैं सर, मूवेबल होते हैं, तो वो दोबारा आ जाते हैं गलियों से निकलकर या मुख्तलिफ जगहों से, वो दोबारा आकर लग जाते हैं। तो अगर इस पे जिस तरीके से केएमसी या डीएमसी एक्शन ले रहा है, और अगर ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को भी कुछ इख्तियारात दिए जाएं कि उनका भी ये काम है कि उसको हटाएं, तो मैं ये समझता हूँ ये दोबारा नहीं लगेंगे। मोहित साहब, ये होता ये है कि 6 महीने या 4 महीने ये रेस्टोरेंट वाले जो अपना बिजनेस करते हैं, इन्होंने जो केबिन लगाई हुई होती है, या अगर आप डिस्को बेकरी की तरफ चले जाएं, जो पूरी ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर तमाम होटल मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, कहा यह जाता है कि ये डिपार्टमेंट की मिली भगत से ये रेस्टोरेंट लगाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि डिपार्टमेंट आंखें बंद करके बैठे। बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं कि जी कोई भी जो गैर कानूनी काम कराची शहर या कहीं भी होता है, वो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल जी होता है, काली भेड़ें हर जगह होती हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स में भी हैं, और हम उस पर सख्तियां भी कर रहे हैं। हमने अभी रमज़ान के बाद से ही हमारा इंक्रोचमेंट का चल रहा था, हमने तारीख रोड पूरा क्लियर किया था। अफसोस के साथ ये है, कहना पड़ता है, बार बार मैं आपको ये बताऊंगा कि घूम करके वही बात आ जाएगी जैसे आप कह रहे हैं, वो लगाते हैं, हटाते हैं, वो फिर दोबारा लग जाते हैं। तो इस दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम दोबारा लगने नहीं देंगे, चाहे वो मूविंग हो या होटल का आगे का हिस्सा हो, जहाँ पे वो आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया, जो कराची का हिस्सा नहीं था, वो कराची में ये भी एक कल्चर दे दिया गया कि भाई तखत डालकर पैर लंबे कर कर बैठे हुए हैं, खवातीन गुजर रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पर किसी को कोई एहसास नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होंगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ये आप देखिएगा कि जिस तरीके से मेयर साहब स्टेप ले रहे हैं, वसीम अख्तर साहब, और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने खुद भी विजिट किया है और हिदायत भी दी है, हमें भी बुलाकर उन्होंने कहा है, पर पहले उन्होंने सदर को फोकस किया है, और वो सदर जैसे ही क्लियर होगा मेरे ख्याल में फिर साउथ से निकलकर फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, इस तरीके से दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी ऑपरेशन होगा। सेंट्रल में भी कल हुआ है काफ़ी बड़ा ऑपरेशन। मोहित साहब, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चार्ज पार्किंग के हवाले से। चार्ज पार्किंग मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कराची के निजी अस्पतालों के बाहर भी चार्ज पार्किंग की जाती है, और इसमें आपकी जाहिर सी बात है डायरेक्टर चार्ज पार्किंग वो मुलव्विस थे, जिन पर एक्शन भी लिया गया है। लेकिन सर, ये एक्शन लेने में इतनी ताख़ीर क्यों? जी सही कह रहे हैं सर, इसमें हॉस्पिटल्स के बाहर मुझे भी आई है, और हमने बाज़ जगह ख़त्म कराया है जहाँ जहाँ से हमें खबरें आई कि हॉस्पिटल बेसिकली एक तो कल एक आपके मीडिया पे भी चल रहा था, आपके मेट्रो चैनल पे भी चल रहा था, जिसपे मुझे अफसोस भी हुआ। सर उस तरफ भी आएंगे? अच्छा आएंगे, पहले नहीं था, ठीक है सर। तो मैं चार्ज पार्किंग के हवाले से ये है कि सर हम तो कोशिश करते हैं कि जो लिस्ट है, जो हमने उनको एरियाज दिए हुए हैं वो वहाँ रहे। पर आपका कहना सही है, ये चार्ज पार्किंग रात 10 बजे तक का टाइम है, पर उसके बाद भी लोग चार्ज कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे अगर हमने कोई बादराबाद की 4 गलियां दी हुई हैं, तो वो आगे की भी 4 गलियां खुद ब खुद कवर कर लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये भी जैसे बहुत सी चीज़ों में एक माफिया है, तो ये चार्ज पार्किंग भी एक माफिया है, और हमने तो इसको बाकायदा टेंडर कर शफाफ तरीके से दिया। उसमें हमने 12 जगहें उनको दी हैं, बेसिकली 12 जगहों के अलावा वो 13वीं जगह नहीं कर सकते, पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो करते हैं। मैं इस बात से अच्छा मोहित साहब, अब बात करते हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 की, जहां पे सरकारी हाइड्रेंट ठेके पे दिया गया गुलाम नबी को, और वहां पे केडीए की अराजी पे चार्ज पार्किंग का ठेका दिया गया, और उस चार्ज पार्किंग से बाकायदा डीएमसी की रसीदें इशू हो रही हैं। 210 या 220 रुपए की पार्किंग है जो कि एक टैंकर को दी जाती है। सर बात ये, आपने एक्शन लेते हुए मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पे एक्शन लिया, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग राजा रुस्तम को जो है वो सस्पेंड भी किया गया, उनको केएमसी रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। सर ये बताएं कि ये जो लाखों रुपए यौमिया के हिसाब से जो पैसे कमाए गए, इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब कौन देगा सर, ये तो दूसरी बात है, पर पहले तो मैं आपका मेट्रो चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कल इस बात को हाईलाइट किया, तो ताकि हमें भी अंदाज़ा हुआ कि फिर हमने उसके ऊपर एक्शन लिया। एक्शन से पहले हमने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के अंदर ये निकला
केजी इस तरीके से राजा रुस्तम ने वो किया। अच्छा, ये 1.5 महीने पुरानी बात है जो उसको दिया था, और हमें जैसे हमें पता चला था तो हमने उस वक्त भी एक्शन लिया था, पर उसको उस वक्त हटाया नहीं था। पर बदकिस्मती से वही चीजें, वही पर्चियां वो अभी भी यूज कर रहे थे, तो उसके ऊपर हमने एक्शन लिया और वो सारी पर्चियां उधर से हमने वापस कर ली हैं, और हमने राजा रुस्तम को वापस उसके जो होम उसका डिपार्टमेंट है उधर हमने उसको भेज दिया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जी अब वो आप जो कह रहे हैं वो अमाउंट कौन रिकवर करेगा, वो तो अब हम उसके ऊपर जब एक्शन करेंगे राजा रुस्तम साहब से तो इसमें भी वो करेंगे साहब। लेकिन टैंकर्स अभी भी खड़े हो रहे हैं। टैंकर देखें, वो और बात है कि पर्चियां इशू नहीं की जा रही हैं, पार्किंग के पैसे अभी भी लिए जा रहे हैं। सर मैं भी गुलशन इकबाल यूसी 25 का ही रिहायशी हूँ, वो यूसी 25 लगती है, और वो आज के टैंकर नहीं है सर, वो सालों से खड़े हो रहे हैं वहां पे, आज खड़े नहीं हुए। आज ये बात जरूर आपके मीडिया में वो हुई है, पर ये सालों से, और वो सालों से उधर ही खड़े हो रहे हैं। ये केडीए का है या सैसी का प्लॉट है? मेरे जहां तक ख्याल है सैसी का प्लॉट है। ये केडीए अपना प्लॉट क्लेम कर रही है, वो हर चीज को अपना कर लेती है, बेसिकली वो सैसी का प्लॉट है, या मेरे जहां तक ख्याल है। पर वो वहां पे खड़े हो रहे हैं। अच्छा, अब वो वहां पे खड़ा होना वो हमारा नहीं, हमने तो कई दफा जब हमारा पुराना सिटी गवर्नमेंट थी तो उसमें भी हमने ये तजवीज़ दी थी कि इधर एक कोई प्ले ग्राउंड बनाना चाहिए, पर उधर बदकिस्मती से हर दफा ये हो जाता है ना सैसी कोई एक्शन लेता है ना कंड्यूट लाइन पे हाइड्रेंट यानी टैंकर को पानी मिल रहा है 5 से 24 घंटे बगैर किसी बिला नागा, उस इलाके के जो रिहायशी हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरस। नहीं सर, वो सिंध गवर्नमेंट का मैटर है, उन्होंने उनको दिया हुआ हाइटेंट वालों को, वो कोई सिटी गवर्नमेंट या डीएमसी ने अलॉट नहीं किया। वो सिंध गवर्नमेंट का मैटर अपनी जगह, लेकिन जो टैंकर्स की पार्किंग है लीगली जो 6-7 हाइटेंट हैं कराची शहर में, उसमें से एक वो भी है। मैं कोई उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, पर उसको भी बंद होना चाहिए, और माजी में जो एक्शंस हो रहे थे उसके अंदर वो बंद भी हुआ था। फिर वही बात है कि बहुत से बिगाड़ हैं, तो उसमें ये भी एक बिगाड़ है कि उसको वो दोबारा खुलवाने की ताकतें थी, तो उन्होंने दोबारा वो खुलवाया है। अच्छा, तो सर इस पे एक्शन और क्या लिया जा रहा है? नहीं, इस तरह के एक तो खासतौर पे हाइड्रेंट, दूसरे इसकी पार्किंग, आपने जो नोटिफिकेशन लिया वो भी मैं नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा। जो सस्पेंड किया गया है वो हमारी स्क्रीन पर अब हम चला के भी दिखाएंगे कि आपने एक्शन लेते हुए मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पे राजा रुस्तम को सस्पेंड किया है। सर लेकिन ये तमाम चीज़ें तो अभी भी चल रही हैं ना सर, इनकी तो रोकथाम नहीं हो पा रही ना। ठीक है, एक राजा रुस्तम हट जाएगा, दूसरा राजा रुस्तम आ जाएगा। बिल्कुल सर, नहीं, हम दोबारा दूसरा राजा रुस्तम नहीं आने देंगे, और हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे इसके ऊपर, और अब हम कोशिश करेंगे कोई अच्छा बंदा हम लेकर आए, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग। पर बदकिस्मती से मैं ये कह रहा हूँ ना सर, किसी ने शहर कराची को ख़राब नहीं किया। शहर कराची को अगर हर चीज़ में अगर ख़राब किया है तो वो यहीं के रिहायशी, यहीं के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने ख़राब किया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि खाली ये चार्ज पार्किंग का इशू नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट का इशूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो सालों से एक बिगाड़ चलता हुआ आ रहा है। और अगर आप ये समझें कि जी इसीलिए तो वसीम अख्तर साहब या बल्दियाती सिस्टम ये शोर मचाता है कि जी हमें इख्तियारात दिए जाए। अब देखें ना जी, हमारे पास तो कोई इख्तियार है ही नहीं। अगर हमारे पास केडी हमारे अंडर होता तो उस ज़मीन पे हम भी फौरी एक्शन कर सकते थे। अगर वाटर एंड सीवरेज हमारे बल्दियात के अंडर होता तो उसके ऊपर भी आपको हम फौरी जवाब दे सकता था, या मैं कोई स्टैंड ले सकता था कि नहीं जी मैं कल मेयर साहब से बात कर ये करता हूँ। तो बदकिस्मती से इस शहर में जो बेसिकली कराची जो है, लेकिन जब ये तमाम चीजें आपके अंडर में रही भी हैं, उस वक्त बहुत सी चाइना कटिंग भी की गई है सर। देखिए बहुत सारे पार्क्स को जो है ना सर प्लॉटिंग करके बेच दिया गया। मुझे बताएं सर कि डीएमसी ईस्ट के इलाके में पार्कों को बेहतर बनाने के लिए कुछ जमाने में वो चाइना कटिंग हुई, मेरे ख्याल में उस जमाने में हमारा सिटी गवर्नमेंट का टाइम खत्म हो गया था जी। आज वो क्या कह रहे हैं सर, ये वजारत का इलाका है, उसके पीछे का इलाका है। इसके अलावा जो पार्क्स बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, पार्कों को बेहतर करने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? सर आप आज भी देख सकते हैं कि मैं नहीं बोलता, मैं ये कहता हूं कि जी एक फेयर आप सर्वे करें, जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी करें, मेरे भी डिस्ट्रिक्ट में करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो पार्क हैं, मुख्तलिफ दूसरी जो चीज़ें हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्टों से बेहतर हैं। और ख़ास तौर पे मेरी गुलशन जोन का जो है पार्क आज भी आप जाकर देखें तो बहुत बेहतर है और मेंटेन हुए हैं। बास 3-4 जगहें ऐसी हैं जो वो नहीं हुई हैं, उसके भी अब हमने टेंडर्स कर दिए हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा दिसंबर या फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ जनवरी इंशाल्लाह वो पार्क भी जो काफ़ी अरसे से ख़राब हुए थे या बंजर पड़े हुए थे या जंगल की शक्ल आ गई, वो मतलब ख़राब सूख गए थे उधर पेड़ वेड़ ये वो सारी चीज़ें, तो हम उसको भी मेनटेन कर रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह जनवरी तक सही हो जाएगा। सर ये नज़ारत का जो इलाका है यहाँ पे जिस तरीके से ये जो जंक यार्ड है ख़ास तौर पर, और ये तमाम चीज़ें ये जराइम की आमाजगा बन गया है, वो बड़ा ख़ास तौर पर रोड जो है ना बड़े
मतलब एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो नज़ारत में वहाँ सही गाड़ी भी जाती है वो मेरे ख्याल में कभी वहाँ से पार्ट्स की सूरत में ही वापस आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वहाँ उस पे सर तो, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल वो पीछे तो मेरे ख्याल में झोपड़ियों और पर सर डाल दी गई है, इलाका है ना वो सिमटता चला जा रहा है, बिल्कुल सिमटता चला जा रहा है। बहुत उसकी बड़े हमने, हमें मेन रोड से पहले उसकी- नजर आया करता था, अब वो हम देखते जा रहे हैं वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। मेरे ख्याल में आने वाले कुछ चंद महीनों में कुछ 3 4 5 बसेस और गाड़ियां ही वहाँ खड़ी हुई नजर आएंगी। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप। हमने तो उसकी निशानदेही भी की है और बाकायदा हमने वजीर आला साहब को भी उसका लेटर भेजा है, क्योंकि उसके पीछे जो झोपड़ियां बन गई हैं उससे बड़े जराइम एक तरह से उधर ही से हो रहे हैं और लोग निकलते हैं, वो डालमिया को रास्ता जा रहा है पूरा, तो बड़ा ही खतरनाक है। तो इसके हमने निशानदेही तो की है। वैसे वजीर आला यूसी साहब 15 में जो है ना, क्योंकि आखान कम्युनिटी इस्माइली कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे बड़ी शिकायत है ख़ासतौर पे बल्दियाती इदारों के हवाले से। किस हवाले से ये मतलब इंक्रोचमेंट बहुत है, कब्ज़ा माफिया है, मुख्तलिफ, ये काफ़ी कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई हैं। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। और हमने उधर ऑपरेशंस भी किए हैं। सोल्जर बाजार, ये जो एरिया है जो मेमन कम्युनिटी या भूरी कम्युनिटी या आगा खानी कम्युनिटी जो रहती है उसके फ्लैट्स हैं उनके अपने, तो उसके अतराफ से हमने किया भी है, बहुत सी जगहें क्लियर भी हुई। फिर मैं ये बता रहा हूँ कि वो दोबारा लग जाती हैं, ये बात सच सही है, पर जब तक हम और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर ये ऑपरेशन को नहीं करेंगे साथ, जब तक ये क्लियर नहीं होगा। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा हमारा डिपार्टमेंट वाला 6 बजे तक करता है, सर्विस देता है, वो चला जाता है, उसके बाद जो है वो दोबारा आने लगते हैं। तो जब तक अगर पुलिस वाले, इलाकाई पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले या मोबाइल वाले पुलिस वाले वहाँ से उनको भगाएं तो वो फिर दोबारा नहीं लगेंगे। और ये प्रैक्टिस हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। हफ्ता 10 दिन 15 दिन ये करेंगे, जब ही जाकर ये मसाइल हल होंगे। फिर ये बात है कि 10 साल 70 साल के लोग बिगड़े हुए हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक हफ्ते में सही हो जाए या 2 दिन में सही हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकते सर। इसके लिए एक बिल्कुल प्लानिंग की जरूरत है, खासतौर पे कंसिस्टेंसी की जरूरत है, फिर विजिलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और विजिलेंस टीमें ऐसी जो कि रात में दौरे, जिस तरह हम देखते हैं डीएचए में, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड पे, जिस तरह उनकी विजिलेंस टीमें बाइक्स के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर, जिस तरह आप यकीन करें अगर डीएचए के इलाके में कहीं पे एक बजरी का ट्रक भी गिरता है ना, तो वो गिरते ही फौरन विदिन 10 मिनट्स 20 मिनट्स विजिलेंस टीम पहुंच जाती है और चालान कर देती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। पता तो इधर भी चल जाता है पर यहाँ चालान नहीं होता, यहाँ कुछ और हो जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक हम इस सिस्टम को अगर अच्छा करना है तो हम सब मिलकर करेंगे। इसके अंदर ऐसी बात नहीं, इसकी ओनरशिप हमारी पब्लिक भी ले, हमारी पब्लिक उस ठेले वाले से नहीं ले। अच्छा, अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आप देखिए हर टर्निंग पे ही ठेला वाले खड़ा हुआ है। आप जैसा व्हाइट कॉलर आदमी ही वहाँ पे गाड़ी रोकता है और मजे से वो फ्रूट खरीद रहा होता है या उसको जो भी उसकी चीज़ है उधर से, वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, जो भी उधर से उसको करना है तो वो उधर से कर रहा है और उसको बिल्कुल एहसास नहीं है कि पीछे पूरी ट्रैफिक जाम हो रही है। तो मतलब थोड़ा सा आवाम को भी लेना पड़ेगा कि ऐसे ठेले वालों का, ऐसे लोगों का बाइकआउट करे जिनकी वजह से आवाम को परेशानी हो रही है, जिनकी वजह से फुटपाथ पे चलने की जगह नहीं है, जिनकी वजह से ट्रैफिक गुजरने की जगह नहीं है। आप देखते होंगे, बिल्कुल आपने सही कहा सर, और मैंने बहुत कोशिश की है कि डिस्को बेकरी को मैं बिल्कुल सही कर सकूं, पर अफसोस के साथ वो 3 लेन है, वो 3 लेन से निकलकर 1 लेन रह जाती है। इतने आगे तक लोग गाड़ियां पार्क कर लेते हैं, ठेले लग जाते हैं, 1 लेन में ठेले लगे हुए हैं, दूसरे में पार्किंग हो जाती है, तीसरी लेन को बड़ी मुश्किल से हमारी वहां से, आपकी गाड़ी वहां से गुजरती है। तो कोशिश है कि सर इसको सही कर लें इंशाल्लाह। और यूनिवर्सिटी रोड की अगर हम बात करते हैं, पुरानी सब्जी मंडी से अगर हम शुरू होते हैं तो सबसे पहले तो तजावुज़ात का जो आगाज़ है वहीं से हो जाता है, जो फुटपाथ टोटल कवर्ड है। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे जाते जाएं, आप हसन स्क्वायर क्रॉस करते हैं, हसन स्क्वायर क्रॉस करते ही आपके उल्टे हाथ के ऊपर एक कंप्लीट रेस्टोरेंट्स की एक नई फूड स्ट्रीट है, जहाँ मुख्तलिफ फ़िश वाले मौजूद हैं, बाकी चीज़ें मौजूद हैं, नहीं बैंक्स हैं, पिज़्ज़ा की दुकानें हैं, बाकी चीज़ें जिनका 80% ज़्यादा कारोबार फुटपाथों के ऊपर चल रहा है। और वहाँ किसी सूरत भी पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथों को इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। सब्ज़ी मंडी को हमने 2 से 3 दफ़ा क्लियर किया है। वो अब बस यही है कि मैं यही कहूँगा कि इस पूरी एक माफिया है, पूरी एक इसके पीछे इंडस्ट्री है जो इनको लाकर दोबारा उधर खड़ा कर देती है। तो बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि वो दोबारा, पर इंशाल्लाह अब जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आई है उस पर जो ऑपरेशन हो रहा है या उस पर जो एक्शन लिया जा रहा है, आप ये देखिएगा
खासतौर पर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बताऊं आपको, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक बड़ी अच्छा बात यह है कि जहां पे भी इंक्रोचमेंट होता है वहां पे हमारा डीसी साहब जो है, डीसी ईस्ट जो है वो और उनका जो स्टाफ है वो भी साथ आता है और हमारे स्टाफ के साथ वो मिलकर वो एक्शन करता है वहां पे। और अभी मेरी और डीसी की इस बात पे हमारी मीटिंग भी हो चुकी है कि जी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे जो भी हम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं वो दोबारा वहां पे ठेले ना लगे। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जब भी सब्जी मंडी आप क्लियर होते हुए जब भी देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे, मैं ये समझता हूँ 10-15 दिन साहब उम्मीद करते हैं कि देखिए, जो आप जिन इक़दामात के दावे कर रहे हैं वो दावे जो है ना वो शर्मिंदा ताबीर भी हों और उस पर एक्शंस लिए जाएं, उस पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये थे मोईद अनवर साहब, चेयरमैन DMC ईस्ट। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कुछ और मजीद बात होगी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से, लियाकताबाद में तजावुज़ात के हवाले से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं कराची के शहर में पानी के हवाले से। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। या तो पानी फराहम नहीं किया जाता, या अगर किसी इलाके में पानी दिया भी जाता है तो वो सीवरेज की लाइन से मिक्स होकर ऐसा पानी आता है जो कि बहुत ही आलूदा होता है, जिसकी वजह से शहरियों की जानों को ख़तरा है, उनकी सेहत ख़राब हो रही है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जब इस पर तहकीकात की गई तो ये पता चला कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान ही इस मामले में मुलव्वस हैं और रिश्वत के तौर पर कोई चंद हज़ार या चंद लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का फ्लैट भी तलब कर लिया जाता है। इसी हवाले से एक खुफिया वीडियो है जो मेट्रो वन न्यूज़ के हाथ लगी, ये सबसे पहले हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे फैसल तरीन से। सबसे पहले वो वीडियो चलाइएगा ताकि हम ये नाज़रीन को दिखाएं कि क्या हुआ, किस तरह से जो ये लोग हैं, यानी ख़ास तौर पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एक्सीएन हैं अंसार और AE आगा हैं, जो कि मुख्तलिफ शहरियों से करोड़ों रुपए का प्लॉट तलब कर रहे हैं। 20 लाख रुपए का खर्चा आए सिर्फ लाइन डलने का। नहीं लाइन डलने का, मैंने कहा ये लाइन का होगा। शहजाद मेमन जो वहाँ का MP है वो उसने तो लेटर कटवाएंगे, वहाँ पे खड्डा लगता है तो वो पूरे 40 लोग मेमन इकट्ठे हो जाते हैं सबके सब। पहले भी यही हुआ था, रमजाना में 2 दफा अटेम्प्ट हो चुका है। तो हम करा देते हैं, घर दिला दो। मैंने आपकी वाली बात कर दी, मैंने जो अपने बड़े को बोला था, मुझे बहुत बड़े ने बुलाया था बोर्ड के ऑफिसर ने। हम कराते हैं, खर्चा लगाते हैं, दे दो करो तो मकान एक मकान हम कराते बना लो। इनादीन, सबसे पहले तो ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है ये नुमान कियानी ने किया। सबसे पहले उनसे बात करना चाहेंगे। नुमान कियानी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी, मुझे बताइएगा क्या मुआवजा है, क्या ये रिश्वत कैसे तलब की गई है, क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका गुलशन इकबाल है, जहाँ के एक्सियन अंसार और AE आगा हैं, जिन्होंने घरों में एक बिल्डर का प्रोजेक्ट है जिसमें 11 घर थे। वहाँ के 6 घरों के पहले सेंसेशन ऑर्डर और चालान कनेक्शन के पानी के इसी जो अंसार हैं एक्सियन गुलशन के, ये दे चुके हैं। जबकि वापस बाकी के घरों के लिए जब बिल्डर ने चालान तलब किए तो उन्होंने बड़े ही वाइट कॉलर तरीके से 1.5 करोड़ मालियत का फ्लैट उनसे तलब किया जी। और इस असना में उन्होंने ये भी बताया कि इसके पीछे बहुत सारे जो हैं वो सियासी हथकंडे होते हैं, बहुत सारे लोकल डिजास्टर होते हैं। अगर आप ये 1 करोड़ मालियत का फ्लैट दे देंगे तो इसके बाद तमाम जिम्मेदारी कामों की बिल्कुल हमारी है, कोई किस्म की रुकावट नहीं आएगी। और इसके बाद जो है आपको पानी के कनेक्शन आपको मिल जाएगा, इसके अलावा कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इस पे जब बिल्डर ने पहले कहा कि पहले ही चालान जो है मैं आपको जो है वो पहले जो आपने चालान दिए हैं वो भी बिल्कुल लीगलाइज तरीके से चालान आपने मद में मुझे बना के दिए थे, तो अब इतने बड़े फ्लैट की डिमांड करने की जो जरूरत है वो बनती नहीं है। इस हवाले से उन्होंने बड़े ही लेम एक्सक्यूजेज अंसार के हवाले, अंसार ने जो एक्सियन अंसार है उनके उन्होंने और जो AE आगा है उन्होंने इस जानिब जो है बिल्डर को दिए, जिस पर बिल्डर और वहाँ के जितने अलॉटूज हैं वो सलाटीज हैं वो सख्त परेशान है, क्योंकि वाटर बोर्ड जो कराची में पानी देने का वाहिद कंसल्टेंट इदारा है, इतनी बड़ी मिकदार में और इतने बड़े वाइट कॉलर तरीके से रिश्वत तलब करने के बाद उनके पास कोई अब चारा नहीं है इस हवाले से कि वो किसका दर खटखटाएं। इस जी ठीक है नुमान कियानी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा नाज़रीन, हम ये बताते चले कि इस मैटर पे हमने कोशिश की कि हम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD और या DMD से रब्ता कायम कर सकें, लेकिन उन्होंने माजरत की और हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। हाँ, ये ज़रूर यकीन दहानी कराई गई कि एक्सियन अंसार को और AE
AEE आगा को ज़रूर टर्मिनेट किया जाएगा या उनको सस्पेंड किया जाएगा। बहरहाल इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे फैसल तरीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। फैसल, क्या कहेंगे इस हवाले से कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो अफसरान हैं वही रिश्वत की लेन देन में मुलव्विस हैं, और पहले तो ये था कि सिलसिला चंद हजार तक मुहित था या चंद लाखों की बात थी, अब बात की जाती है कि करोड़ों रुपए का जो एक घर है वो हमें दे दो तो हम लाइन का कनेक्शन दे देते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, ये एक अलमिया है कि वो अफसरान जिन्हें उस गलत काम की रोकथाम के लिए रखा जाता है, उन चीजों को मैनेज करने के लिए रखा जाता है, वही चीजों को जो है वो मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही वाकया ये हुआ है, 2500 फीट की लाइन जो है दी जा रही है, 6 इंच का कनेक्शन दिया जा रहा है किसी बिल्डर को, जिस पर जो है वाटर कमीशन से भी पाबंदी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मुताबिक फैसलों में जो है वो इस हवाले से अहकाम जारी कर चुका है। वाटर कमीशन के इकदाम आप रोज देख रहे होंगे, रोज वो खबरों की सुर्खियां बने हुए होते हैं, मगर उसके बावजूद जो है वो अफसरान की दीदा देखते हैं कि उसमें एक एक्सटीएन लेवल का आदमी, एक AEE लेवल का अफसर जो है वो डायरेक्टली किसी पार्टी से रिश्वत की तलबी करता है, और उसके बाद धड़ल्ले से जो है वो उनकी वीडियो भी सामने आ जाती है। अब जब ये वीडियो सामने आई है तो इस पर अफसरान जो है वो हमें भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। अफसरान का यही कहना है कि अगर इस हवाले से इंक्वायरी के बाद जो है इन अफसरान के खिलाफ ये चीज साबित हो जाती है कि इन्होंने इस रिश्वत का तकाजा किया, ये इस तरह गैर कानूनी कनेक्शन ऑफर की किसी बिल्डर को, तो इनके खिलाफ जो है वो एक तादीबी कार्रवाई की फैसल, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, फैसल मुझे बताइएगा क्या समझते हैं, क्या अफसरान बाला की सरपरस्ती के बगैर क्या ये मुमकिन है कि ये अफसरान इस तरह खुलेआम रिश्वत तलब कर सकें? देखिए, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि आला अफसरान की जो है वो मुलव्विस होने के बगैर जो है वो कोई भी नीचे का अफसर किसी से कोई रिश्वत तलबी कर सके या किसी भी काम के लिए किसी से पैसे तलब कर सके। इसमें आला अफसरान शामिल होते हैं। इस केस में जो है वो हमें ज्यादा करके जो है वो सियासी सरपरस्ती नजर आई है, हुकूमती पार्टी की सियासी सरपरस्ती हासिल है इन दोनों अफसरान को, जिसकी वजह से जो है वो इतनी शय मिल चुकी है कि अब ये खुलेआम जो है वो इस रिश्वत का तकाजा कर रहे हैं, और उसके बदले में किसी भी किस्म की गैर कानूनी लाइन या गैर कानूनी कनेक्शन देने से जो है गुरेज नहीं कर रहे। अच्छा, तो क्या समझते हैं इस पर एक्शन लिया जाएगा? क्या उम्मीद करते हैं, जिस तरह की यकीन दहानी कराई जा रही है कि इन अफसरान को सस्पेंड किया जाएगा, आप क्या समझते हैं वाकई एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ एक नुमाइशी तौर पे कोई एक लेटर देके उनको कुछ दिन के लिए अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा और फिर वापस से रीइंस्टेट कर लिया जाएगा, जिस तरह माजी में ये होता रहा है? देखिए, अक्सरियत तो यही होता रहा है कि कुछ दिन की सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है ऐसे किसी भी स्कैंडल के बाद अफसरान को। उसके बाद जैसी उन पर से नजर हटती है तो दोबारा वो उन्हीं पोस्टों पर तैनात कर दिए जाते हैं। इस हवाले से हमने चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड से बारहा बात करने की कोशिश की, मगर वो कोई भी अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं थे। DMD टेक्निकल जो है असदुल्ला, उनसे जब हमारी बात हुई इस हवाले से, उन्हें हमने इस खबर के बारे में बताया तो उन्होंने इस पर नोटिस लेते हुए ये कहा कि सुबह जो है वो इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी जाएगी, और अगर ये दो अफसरान इस किस्म के मामला में मुलव्विस पाए गए तो उसके बाद जो है वाटर बोर्ड की तारीख में एक मिसाल बना दिया जाएगा, इनको वो सजा दी जाएंगी, वो इकदाम किए जाएंगे। चलिए देखते हैं फैसल के ये जो वादे किए जा रहे हैं, ये यकीन दहानियां कराई जा रही हैं, इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, एक लास्ट जो इशू था वो लियाकताबाद में इमारतों के हवाले से था कि मुख्तलिफ 40 गज के, 60 गज के, 80 गज के, 90 गज के प्लॉटों पे 6-6, 7-7 मंजिला इमारतें कायम की जा रही हैं। ना सिर्फ इस पे SBCA के जो अहदेदारान हैं उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, बल्कि डर इस बात का है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आया या अगर कोई ऐसी बिल्डिंग जो मखदूश हालत में हो या वो नाक़िस उसका स्ट्रक्चर हुआ तो फिर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई बहुत बड़ा सानिया भी रोनुमा हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, आज हमारे अपने इस प्रोग्राम में यही कोशिश रही कि मुख्तलिफ इशूज़ आपके सामने लेके आएँ और उन इशूज़ को आप तक पहुँचाएँ, ना सिर्फ आप तक पहुँचाएँ बल्कि अफसरान बाला जो मुख्तलिफ महकमों के हमारे प्रोग्राम देख रहे होते हैं उन तक भी ये बात पहुँचाई जाए, ये शिकायत उन तक पहुँचाई जाए और आवाम की शिकायत का अजाला किया जाए। मुझे बुलंद इकबाल को प्रोग्राम खबर की खबर में इस वक्त इजाज़त दीजिए। कल रात 11:05 पे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।